Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 14, continuation of third chapter, motion in a straight line. Today we are going to derive kinematical equations using integration method. So आपने kinematical equation पहले भी derive किया हुआ है. So हमने तीन conditions derive किए थे: velocity after a certain time, distance covered in a certain time, then velocity at a certain position. So ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस कर लेता हूं सो दैट हमको, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आगे बढ़ना है. तो सबसे पहले तो क्या हम लेते हैं यहाँ पे डेफिनेट, हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे. यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन विद लिमिट. ठीक है, यहाँ पे लिमिट होगा तो x रेज टू n इंटू डी एक्स हमने ले लिया. तो अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, वो क्या होगा, पावर की वैल्यू जो होगी वो 1 से इंक्रीज होगी एंड देन सेम पावर विल कम इन डिनोमिनेटर. सो अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो ऐसा हम सही, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होगा तो हम उस कंडीशन के हिसाब से ही लेंगे. तो अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं होता, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए क्या होता, हमें प्लस सी उसमें ऐड करना पड़ता. यहां पे प्लस सी ऐड करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन लेंगे. दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट कि अगर कोई क्वांटिटी है और आप डेफिनेट इंटीग्रेशन ले रहे हो, लाइक ना dx है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. अगर मान लो आपके पास dw है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w हो जाएगा. ठीक है, और जो नॉर्मल मेथड जो हमने बताया है कि अगर ये dx है तो उसके पहले आप x रेज टू 0 इमेजिन करो, देन यू विल गेट द इंटीग्रेशन इन दैट वे. अगर dw उसके पहले w रेज टू 0 इमेजिन करो, देन यू विल गेट. अगर आपने लास्ट क्लास का वीडियोस देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं. इसके बाद हमें क्या करना है, हम जब भी एक्सप्रेशन डिराइव करें तो हमारे पास ना दो इक्वेशन है मोशन से रिलेटेड. एक तो हो गया कि वेलोसिटी का हम देख लेते हैं. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हम डिस्प्लेसमेंट को एस नोटेशन से अभी लेंगे तो ये हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो अब अगर मान लो ना क्वेश्चन में अगर आपको एक डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट, पोजीशन फाइंड आउट करना है तो आप यहां पे इस वाले टर्म पे आप फोकस करोगे. जो फाइंड आउट करना है अगर यहां पे है तो आप इस इक्वेशन को सिलेक्ट कर लोगे. मान लो क्वेश्चन में उन्होंने बोला फाइंड आउट पोजीशन, तो पोजीशन पूछा है तो अगर इस जगह पे पोजीशन दिया है तो यू कैन टेक दिस इक्वेशन. दूसरा आपके पास है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन अगर इन्होंने पूछा है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अगर यहां पे आपको वेलोसिटी है और फाइनल क्वेश्चन में वेलोसिटी टर्म पूछा है तो देन यू आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन. ये दो इक्वेशन ही हमें यूज करने हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. अब इसके बाद एक और पॉइंट है कि हमने यहां पे ले लिया है टाइम. ठीक है, टाइम के बाद हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के बाद मैंने ले लिया यहां पे वेलोसिटी. तो अब इनका क्या मतलब है वो देख लेते हैं. तो जो स्टार्टिंग में टाइम है उसकी वैल्यू है 0, जब स्टार्ट करते हैं ना वेरी बिगिनिंग, और जब टाइम की वैल्यू 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है 0 है, बट वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा u. तो इनिशियल टाइम, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल वेलोसिटी. और अगर आप टाइम को थोड़ी देर के बाद स्टडी करते हो तो टाइम t हो गया, डिस्प्लेसमेंट s होगा और फाइनल वेलोसिटी v होगा. दैट्स अ फाइनल टाइम, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल वेलोसिटी. सो दीज आर द लिमिट. इनके वजह से हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. देखो चीजें ना बहुत सिंपल है, आपको क्या लॉजिकली समझना है. वेयर यू आर हैविंग डिफिकल्टी यू प्लीज जस्ट go through again to that particular concept, आपको समझ में आ जाएगा. Just I will try to give each and every information. So कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए according to me. So I am talking about the first one. ठीक है, हम ना फर्स्ट के लिए डिराइव कर रहे हैं. ये है फर्स्ट वन. फर्स्ट में क्या है, वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम. तो वेलोसिटी बोला है तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपको वेलोसिटी बोला है तो ये देखो यहां पे वेलोसिटी है, करेक्ट. तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं. तो पहले हम लिखेंगे सिंस व्हाट डू वी नो कि एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मींस यू हैव स्टडीड वेरी स्मॉल सेट ऑफ टाइम इंटरवल, फॉर दैट सेट यू हैव स्टडीड द चेंज इन वेलोसिटी. बट आपके इक्वेशन में आपको वेलोसिटी निकालना है तो देन यू कैन अरेंज दिस इक्वेशन. इट विल बी dv इज इक्वल टू a इनटू dt. इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1. अब आपको क्या करना है, टोटल वेलोसिटी गेन करनी है ना, बिकॉज द स्मॉल सेट, स्मॉल इंटरवल के लिए आपने स्टडी किया है, आपको टोटल वेलोसिटी लेनी है, टोटल जर्नी का. सो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो अब यहां पे लिखोगे इंटीग्रेट, है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रेट इक्वेशन 1 फ्रॉम
देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, dv है, राइट हैंड साइड में क्या है, dt है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप v का वेलोसिटी का लिमिट देखोगे, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 फ्रॉम u टू v, एंड राइट साइड में क्या लिमिट है, 0 टू t। क्लियर? आप ये नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर दोगे, बट उसमें लिमिट आपको मेंशन करा दो। ये dv है, उसका लिमिट क्या है, u से v तक वेलोसिटी का लिमिट। और राइट साइड में एक्चुअल में जो डिफरेंशियल टर्म है वो क्या है, dt है। तो उसके बेसिस हम बताएंगे कि ये टाइम के लिमिट को पूछ रहे हैं, तो t। अब हम तुरंत इंटीग्रेट किया तो dv को मैंने अभी dv रहने दिया, ये डायरेक्टली v हो जाएगा, बट यहां पे पहले क्या इंटीग्रेशन उसके हिसाब से देख लेते हैं। a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इट्स नॉट रिलेटेड टू t, डिपेंडेंट ऑन t दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट राइट नाउ इट्स एक्टिंग एज अ कांस्टेंट, उसको बाहर आप ले लो। तो इसका लिमिट होगा 0 टू t, तो ये क्या हो गया, dt बराबर। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन विल बी v, और उसका लिमिट क्या होगा, ये u हो गया और ये v हो गया, इज इक्वल टू, ये a कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t हो गया, दिस इज 0 टू t। गॉट इट? अब इन वैल्यूज को रख देते हैं, तो v विल बी रिप्लेस्ड बाय v, करेक्ट, v विल बी रिप्लेस्ड बाय v, and then this inside का v will be replaced by u, and in between with sign minus sign is equal to, ये हो गया a। अब यहां पे क्या होगा, t will be also replaced by t and t will be replaced by 0, तो t will be replaced by t and will be replaced by 0 and between minus sign, ये क्या हो जाएगा, v minus u is equal to, ये क्या हो जाएगा, at, therefore v is equal to u plus at, हमको मिल गया फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन वी गॉट। अंडरस्टूड? सो ये हो गया आपका फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस है तो मतलब डिस्टेंस के लिए कौन सा इक्वेशन, ये वाला आपको लेना पड़ेगा, यहां पे डिस्टेंस है बराबर। तो अब क्या करेंगे, हम उस इक्वेशन को ले लेते हैं, तो सेकंड के लिए डिराइव कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, तो यू राइट सिंस, वही सेम स्टोरी, सिंस आपको क्या करना है, ये जैसे कि अभी ये वाला इक्वेशन लेना, तो v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, क्लियर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन निकालना है, तो क्या होगा, देयरफॉर ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इनटू dt हो जाएगा। अब एक छोटा सा है ना कि यहां पे क्या होगा कि v का इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, तो बेटर होगा हम उस कॉन्सेप्ट को कैरी करके चलते हैं। तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1, तो आप लिखोगे सिंस, व्हाट सिंस v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस at, ना कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अभी क्या कर दिया आपने, पुट कर दिया किसको, इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1, एंड व्हाट डू वी गेट, हमको मिलेगा ds इज इक्वल टू, ये v का वैल्यू हमने क्या लिखा, u प्लस at इंटू dt, ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब एज आई सेड कि अभी आपको ये इक्वेशन मिल गया, अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो भी आप मेंशन कर दो यहाँ पे इंटीग्रेट, किसको इंटीग्रेट करें हम, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 3, कहां से कहां इंटीग्रेट करें, अच्छा यहाँ पे चलो ठीक है, इसको एक सेक्शन ले लें, दूसरा सेक्शन में इसका 1 2 इक्वेशन अलग होगा, ठीक है। इंटीग्रेट इक्वेशन 3 कहां से कहां तक, फ्रॉम, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, किसका इंटरवल लेना हमको, ds है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब 0 टू s, तो इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 0 टू s, एंड राइट साइड में क्या है, डिफरेंशियल टर्म dt है, मतलब टाइम, तो टाइम का क्या इंटरवल है, 0 टू t, सो फ्रॉम 0 टू t डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्या हो गया यहाँ पे, अरे ये थोड़ा सा स्पेस का इशू हो रहा है, चलेगा कोई इशू नहीं, मैनेज कर लेंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ ds हो गया, ये लिमिट क्या होगा, 0 टू s, क्लियर। अब दूसरे का देख लेते हैं, अब ये इंटीग्रेशन 0 टू t हो गया, आप उसको ये u प्लस क्या होगा, ये at हो गया, और ये क्या हो गया, ये dt हो गया। तो अब ये क्या हो गया, अभी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब तक ना मैं राइट साइड में भी कंफर्म नहीं हो जाता हूं, तो मैं एक साथ में इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो ये इंटीग्रेशन आप u के लिए लेते हो, u dt, करेक्ट ना, ये हो गया 0 टू t इंटीग्रेशन किसका हो गया, u इंटू dt, क्लियर। अब क्या होगा, दूसरा पॉइंट है प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t किसका, at इंटू dt, अंडरस्टूड। सो अब देखो इस पॉइंट को मैं फिर से लिख देता हूं, देखो इनमें ना चीजों को आप ना स्किप कर सकते हो, बट आई एम जस्ट राइटिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। अभी यहां पे क्या होगा, u इज कांस्टेंट वैल्यू, आप dt को इंटीग्रेट कर सकते हो ना, तो u कांस्टेंट है तो u को u टेक आउटसाइड, तो ये 0 टू t हो गया। आप इंटीग्रेट किसको कर रहे हो, dt को कर रहे हो, प्लस ये क्या होगा, यहाँ पे क्या कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे a कांस्टेंट वैल्यू, बट यहाँ पे t है ना, dt टर्म से इंटीग्रेट करना, dt इज द बेसिकली डिफरेंशियल टर्म। आप देख सकते हो कि t है यहाँ पे, तो t को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, a को बाहर ले लो, तो ये इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, 0 टू t हो गया, एंड दिस इज व्हाट, t इंटू dt,
ठीक है, अब क्या करते हैं, ये अब पॉइंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन पॉइंट्स की, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, लिमिट हो गया 0 टू x इज इक्वल टू u आपका कांस्टेंट वैल्यू है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, उसका लिमिट भी क्या होगा 0 टू t, करेक्ट, प्लस ये a हो गया। अब देखो ना t dt बराबर, तो ये t का पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड होगा तो होगा 2 हो गया ना, तो ये क्या होगा t रेज टू 2 हो गया अपॉन ये 2 है, लिमिट आपको लेना है, लिमिट क्या है इसका 0 टू t हो जाएगा लिमिट, करेक्ट, इसका लिमिट आपने 0 टू t ले लिया। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे आपने s लिखा, s माइनस 0 हो गया ना, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इज इक्वल टू ये u हो गया, यहाँ पे अपर वैल्यू t हो गया, लोअर वैल्यू 0 हो गया, तो t माइनस 0 प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये a की वैल्यू को हमने यहाँ रखा, तो अभी देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है t, तो ये होगा t स्क्वायर अपॉन 2, फिर वहां पे 0 रख दोगे आप, तो 0 स्क्वायर अपॉन 2, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे बचेगा s बचेगा, ये क्या होगा u हो गया, यहाँ पे t बचा, प्लस ये क्या होगा a t स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर, ये हो गया आपका सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। सो ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन अगर आता है तो यू कैन डिराइव दिस कंडीशंस, इट्स वेरी सिंपल। सो वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड टू काइनेमेटिकल इक्वेशन, अब ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन देख लेते हैं। थर्ड क्या होगा, वेलोसिटी एट अ सर्टेन पोजीशन, वेलोसिटी पूछा इन्होंने, तो वेलोसिटी मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला टर्म, उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो अभी आपका सेम स्टोरी, सिंस सब स्टार्ट करेंगे, सिंस व्हाट, आपको पता a इज इक्वल टू dv बाई dt, आपको v निकालना है, तो आपने क्या किया इस कंडीशन में, इफ यू अच्छा एक छोटा सा इशू और है कि ये फॉर्मूला हमने ले तो लिया, बट इसमें एक और इशू क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी लेना है, ये ठीक है, सर्टेन पोजीशन, यहाँ पे कह पोजीशन का सिग्निफिकेंस नहीं दिख रहा है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ पोजीशन, आपको पोजीशन का कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहा है, और कोई ऐसा फॉर्मूला अभी एस इक्वल यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लेंगे तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो वी विल अवॉइड दैट इक्वेशन, हम उसको यहाँ पे पुट करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं पोजीशन को, तो आप ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे ना, पोजीशन की वैल्यू इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा और ना वैल्यू चेंज भी नहीं हो, तो हमने क्या किया, ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो न्यूमरेटर वैल्यूज को आप एक्सचेंज कर लो, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ds अपॉन dt हो गया, करेक्ट, और ये है ना ds यहाँ पे आ गया और इसके नीचे dt है, dv उधर चला गया, तो क्या होगा इनटू क्या होगा ये dv और इसके डिनोमिनेटर में ds रहेगा। सो अगर आपको पता है कि ds अपॉन dt की वैल्यू क्या है, v है, v इज इक्वल टू क्या है ds अपॉन dt, क्लियर। सो अब क्या करना है हमको, इस वैल्यू को हमने क्या किया, तो a इज इक्वल टू वी कैन राइट v इंटू dv बाई ds। अब हमको क्या करना है, इसको एडजस्ट करना और अरेंज करना, ऐसे अरेंज करना कि v के टर्म एक जगह पे हो, बाकी टर्म एक जगह पे, तो v इंटू dv को हमने यहीं पे रहने दिया, क्लियर, इज इक्वल टू ये a और ds क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 अगर लेना है तो। अब इसी टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपका वही कंडीशन होगा, लिमिट वगैरह आपको याद रखना पड़ेगा। सो इंटीग्रेट, किसको इंटीग्रेट करें हम लोग, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हो, फ्रॉम, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशियल टर्म क्या है, dv है, मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का लिमिट u टू v, तो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 फ्रॉम u टू v, एंड राइट साइड में डिफरेंशियल टर्म क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का लिमिट क्या है 0 टू s, फ्रॉम 0 टू s, तो अब आपने इंटीग्रेट किया तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, लिमिट क्या हो गया u टू v, क्लियर, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा a ds, ठीक है, और लिमिट क्या हो गया इसका 0 टू s हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देना बात क्या है कि अभी यहाँ पे इसको ऐसे लेने दिया मैं, क्योंकि अभी देखता हूँ राइट साइड में शायद कांस्टेंट होगा, यहाँ पे आपका कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, v को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो v इंटू dv यहाँ पे का, इसको u इंटू v आपने लिमिट लिया हुआ है यहाँ पे a कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लो आप, तो 0 टू क्या होगा s हो गया, मैं इंटीग्रेट नहीं किया मैंने, अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये v को आप dv के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे, तो इसका पावर क्या है, v का 1 है, तो क्या होगा v रेज टू 2 अपॉन 2 हो गया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में उसका लिमिट ले लो आप, क्या होगा u टू v, यहाँ पे a हो गया, ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया s हो गया, उसका लिमिट 0 टू s। अब वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, तो दिस v विल बी रिप्लेस बाय दिस v, सो v स्क्वायर अपॉन 2, फिर क्या होगा, दिस v विल बी रिप्लेस बाय दिस u, इट्स u स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस साइन,
करेक्ट, इक्वल टू ये a हो गया, यहां पे s विल बी रिप्लेस बाय s, देन s विल बी रिप्लेस बाय 0, ठीक है, उनके बीच का रेफरेंस। सो यू कैन टेक 2 कॉमन, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या मिला आपको, ये मिला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे s माइनस 0 s हो गया, तो ये as हो गया, फाइनली विल गेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2as। ये हो गया आपका थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्लियर? सो आपको अगर इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स पता है तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव कर सकते हो, क्योंकि ये 11th के पेपर में कई सारे स्कूल्स में पूछा जाता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो क्योंकि क्या होता है कि ना 9th स्टैंडर्ड में आपने काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव किया हुआ है, तो ग्राफिकल मेथड पे इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है। नॉर्मल मेथड तो आप नॉर्मली काफी सारे डेरिवेशंस करते हो, उस पर भी लोग इतना फोकस नहीं करते हो। इंटीग्रेशन आपके लिए नया है, तो काफी सारे स्कूल्स में ये क्वेश्चन पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंथ फॉर्मूला। ठीक है, हमें एसेंथ फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, एसेंथ फॉर्मूला डिराइव करने से पहले, वैसे ये कॉन्सेप्ट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इस लेक्चर में, मतलब इस चैप्टर में, बट फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे अभी आप समझने के हिसाब से समझो कि अगर मान लो ना किसी मोशन में u का वैल्यू 0 है, ठीक है, दिस इज इजियर वे टू अंडरस्टैंड, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने ले लिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम जो होगा वो चेंज हो रहा है, पहले 0 सेकेंड था, फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर? तो अगर मैं इसको बहुत डीपली ऑब्जर्व करता हूं तो s इज इक्वल टू u का ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस क्या होगा, ये हाफ हो गया, ये a t स्क्वायर हो गया। तो s इज इक्वल टू अगर आप देखो तो ये हाफ हो गया, a का वैल्यू 1 है, इंटू टी स्क्वायर। एक्चुअल में ये आपका होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू हो जाएगा। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली चीजें चेंज होगी। तो हमने क्या किया ना, हम वैल्यूज ले रहे हैं, तो अभी समझो कि जो टाइम होता है ना, 0 से 1 सेकेंड का इंटरवल हो गया 1 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड का इंटरवल हो गया 2 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड का इंटरवल हो गया 3 सेकेंड। करेक्ट? तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आप पहले पोजीशन ले लो 0, आपने 0 सेकेंड ले लिया। ठीक है, अब 0 सेकेंड से ना बॉडी ना 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा वो देख लेते हैं। हाँ, तो अब क्या करना है, यहां पे हम वैल्यूज को ऐसे ले लेते हैं, यहां पे ये, ठीक है, तो 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे हमको। तो अगर मान लो मैं 1 सेकेंड लेता हूं तो 1 raised to 2 upon 2, तो ये क्या होगा 1 upon 2, दैट इज 0.5 मीटर, 0 to 1 सेकेंड में। करेक्ट? तो अगर लिखना है तो यहां पे ये क्या हो गया, 0 to 1 सेकेंड, ये हो गया, यानी तो 0 आप यहां पे कॉमन ले लो, कॉमन टाइप में, ये हो गया 0 to 2 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, तो अब अगर 2 लोगे तो क्या होगा, ये होगा 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या होगा 2 मीटर। अब 3 लोगे तो क्या होगा 3 स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 9 अपॉन 2, क्या होगा 4.5 मीटर। क्लियर? और अगर आप 4 स्क्वायर अपॉन 2 ले लिया आपने, 4 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर हो गया। तो अब इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से हो रहा है। तो ये हो गया 0 to 5, है ना, तो ये हमने ले लिया है, ये 0 मीटर हो गया, ये 0.5 मीटर हो गया। करेक्ट? ये कौन सा सेकंड पे है, 1 सेकंड पे। क्लियर? अब इसको और आगे लेके जाते हैं, तो जैसे 2 सेकंड्स होते हैं ना, तो 2 सेकंड्स में कितना होगा 0.5, तो अच्छा ऐसे 0.5 को थोड़ा और क्लोज ले लेता हूं, वरना डिस्टेंस मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गया 0 to 1 सेकंड, ये डिस्टेंस होगा 0.5, तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, पहले तो 2 होगा ना, तो ये 1 हो गया, यहां पे 2 आ गया, तो समझो ये इस जगह पे। क्लियर? ये कब होगा, जब 2 सेकेंड्स होगा, 0 से 2 सेकेंड्स के बीच में ये पहुंचेगा 2 मीटर पे, ये 0.5 है, सॉरी 0.5 मीटर, ये हो गया 2 मीटर। जब 3 सेकेंड्स होगा तो कितना पहुंच रहा है 4.5, तो ये ऑलरेडी 2 है, तो मान लो 2 यहां पे आ गया, 2.5 मतलब यहां पे कहीं पे आ गया, ये वैल्यू हो गया आपका ये 4.5 मीटर। क्लियर? ये हो गया आपका 3 सेकेंड्स। चलो इसके बाद ही, क्योंकि आगे डिस्टेंस नहीं है तो हम उसको लेंगे तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आपको समझना क्या है इसमें, द पार्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये डिस्टेंस ट्रेवल है 1 सेकेंड में, बट ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, 1 सेकेंड का डिस्टेंस ये हो गया, ये पूरा डिस्टेंस 2 सेकेंड्स का है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 3 सेकेंड्स का है। क्लियर?
अब क्वेश्चन में ये है कि अगर मुझे फाइंड आउट करना डिस्टेंस ट्रेवल ओनली इन 1 सेकेंड, इन फर्स्ट सेकेंड, ये क्या हो गया, यहां पे मैंने लिखा है फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, 0.5 मीटर, कोई इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमें ये डिटेल निकालना है कि चलो ठीक है ये यहां से यहां तक का निकाला, मतलब सेकेंड सेकेंड में निकाला, सेकेंड सेकेंड क्या होगा, ये 1 है, तो 1 से लेके 2 तक अगर मैं डिटेल निकाल रहा हूं तो ये कौन सा सेकेंड हो गया, ये हो गया सेकेंड सेकेंड हो गया, क्लियर। सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, सो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर है, उसमें मैंने 0.5 को बाहर निकाल दिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉडी ने, 1.5 मीटर डिस्टेंस बॉडी हैज ट्रैवल्ड। तो फर्स्ट सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फर्स्ट सेकंड में 0.5 मीटर, सेकंड सेकंड में मतलब 1 to 2 सेकंड के बीच में कितना ट्रेवल किया बॉडी ने, 1.5 मीटर। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड मतलब ये हो गया ना, सेकंड सेकंड से थर्ड सेकंड के बीच का इंटरवल, ये हो गया थर्ड सेकंड, करेक्ट, ये हो गया थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड में कितना हो गया, तो 4.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 2.5 मीटर। तो एज यू कैन सी इट्स एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन में फर्स्ट सेकंड में 0.5, सेकंड सेकंड में 1.5, थर्ड सेकंड में 2.5, तो यू कैन सी द डिस्टेंस कवर्ड इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। सो टोटल डिस्टेंस उतने टाइम में जो होगा वो अलग है। तो अब अगर मुझे समझना है, व्हेन आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्या होता है, फर्स्ट सेकंड इज, अगर मैंने बोला फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड का मतलब कि ना ये फर्स्ट सेकंड तक उसके पहले का एक लेस कर देना, 1 माइनस 1 दैट इज व्हाट, 0 to 1, अगर ऐसे लू 0 to 1। अब अगर इन्होंने बोला सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड का मतलब ना सेकंड सेकंड तक निकालना है, बट कहां से, तो वो वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस 1 दैट इज व्हाट, 1 सेकंड टू 2 सेकंड। अब इन्होंने बोला थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड मतलब क्या होगा, सेकंड से थर्ड के बीच का इंटरवल, तो मतलब अगर इन्होंने थर्ड सेकंड बोला है तो मतलब ये 3 ले लिया, और उसके पहले कौन सा सेकंड से लेंगे हम लोग, 3 माइनस 1 दैट इज व्हाट 2, तो 2 सेकंड्स टू थर्ड के बीच का इंटरवल विल बी थर्ड सेकंड। वैसे अगर इन्होंने बोला nth सेकंड बोला, क्या बोला, nth सेकंड, लाइक चलो ठीक है फिफ्थ सेकंड इन्होंने बोला, फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड का मतलब क्या होगा, मैंने 5 ले लिया और एक लेस लेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब वैसे जो मैंने बताया nth सेकंड, अगर इन्होंने बोला nth सेकंड, तो nth सेकंड का क्या क्राइटेरिया है, उस पर हम जरा फोकस कर लेते हैं। तो ये है nth सेकंड, nth सेकंड मतलब ना ये n तक आएगा, बट उसके पहले का क्या होगा वैल्यू, n माइनस 1 होगा, क्लियर। तो अब क्या हो गया कि हमको लेना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया n सेकंड में, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया Sn माइनस 1 सेकंड में, क्लियर। और उनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकाला है, मतलब Sn माइनस 1, तो वो हमको क्या देगा, Snth देगा, मतलब दिस द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड, मतलब यहां पे टाइम इंक्लूडेड है, इस पॉइंट में टाइम इंक्लूडेड, इट्स फॉर द इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। तो अगर हमें Sn फॉर्मूला डिराइव करना है तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा सिंस Sn क्या है, Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1, यह है क्वेश्चन नंबर 1। मतलब कि n सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा माइनस n माइनस 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो वैल्यू होगा Sn, ठीक है। अब हमें क्या करना है, Sn इज बेसिकली डिस्टेंस, एक हिसाब से देखो तो डिस्टेंस पे बेस्ड है, तो ऐसा इक्वेशन जो ना इंटीग्रेशन के हिसाब से हमें सॉल्व करना, तो ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, इसी में है ना डिस्टेंस, तो यहां पे ये डिस्टेंस वाला टर्म है, इसलिए हम उसको यूज करेंगे। अभी आप लिखोगे सिंस, अगेन व्हाट इज सिंस, आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपका टारगेट है डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, तो ds इज इक्वल टू क्या होगा, v इंटू dt, बट ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें वैल्यू पता है v की, तो अब आप उसको भी पुट कर सकते हो, देन यू कैन राइट सिंस v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस at है, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3। अभी आप पुट कर दो, किसको पुट कर दोगे, पुट इक्वेशन नंबर 3 को इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मिल जाएगा, सो देयरफॉर हमने क्या किया, 3 को पुट कर दिया 2 में, तो ये ds हो गया, v के हमने क्या ले लिया, u प्लस at इंटू क्या होगा, ये dt हो गया, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। अच्छा, अब छोटा सा इशू क्या है कि जब आप ना ds को इंटीग्रेट करोगे तो उसका लिमिट 0 to s होगा, उसमें कोई इशू नहीं, बराबर। लेकिन यहां पे क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, यहां पे जैसे कि नॉर्मली हम लेते हैं ना तो 0 to s लेता है, यहां पे 0 to s नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे यहां पे Sn माइनस 1 टू Sn, ठीक है, डिस्टेंस का लिमिट होगा, और टाइम का लिमिट क्या होगा,
दिस n माइनस वन टू वॉट n, ये डिस्टेंस का लिमिट होगा sn माइनस वन टू sn, और टाइम का लिमिट क्या होगा n माइनस वन टू n, ठीक है। तो अभी आप मेंशन करो यहाँ पे इंटीग्रेट, किसको इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन 4 को। इंटीग्रेट इक्वेशन 4 कहां से, फ्रॉम, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर रहे हो तो कहां से इंटीग्रेट करोगे, sn माइनस वन टू sn एंड dt मतलब टाइम होगा ना, टाइम होगा n माइनस वन टू n, एंड टाइम n माइनस वन टू n तक आपको क्या करना, इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपने बता दिया इंटीग्रेट करना फोर्थ इक्वेशन को, तो आपने ले लिया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds, लिमिट क्या होगा, ये s n माइनस वन और ये क्या होगा s n हो गया, ठीक है। जो भी कंडीशन का बाद में देख लेंगे हम। यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा n माइनस वन टू, ये क्या होगा n, और ब्रैकेट में क्या होगा u प्लस एटी। वैसे ये चीजों को आपने ऑलरेडी किया हुआ है, इन चीजों को, ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं ऐसा इंटीग्रेशन आपने इसको यूज किया हुआ है, तो इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं इनको रख कर देता हूं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। आई होप कि ये बातें आप समझ गए होंगे। सो अब देख लेते हैं, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा चलो ठीक है, पहले तो हमें एक एक टर्म के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया ds हो गया, क्लियर। सो ये sn माइनस वन हो गया, करेक्ट, और ऊपर लिमिट क्या होगा, वो sn हो गया, इज इक्वल टू, मैंने इंटीग्रेट नहीं किया क्योंकि मैं एक हर एक टर्म को कंफर्म कर लेता हूँ कि इंटीग्रेशन के लिए रेडी है नहीं है। ये n माइनस वन होगा और ये n हो गया, u को हमने dt से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये u dt हो गया, प्लस दूसरा फिर क्या होगा n माइनस वन और ये n तक, सेकेंड वैल्यू क्या है at dt, करेक्ट ना। सो at इंटू dt, क्लियर। अब क्या हो गया, यहाँ पे अभी भी ना देखो कांस्टेंट, यहाँ पे a कांस्टेंट्स को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे u कांस्टेंट्स को बाहर ले लेंगे, तो अभी भी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होगा s n माइनस वन और ये हो गया s n, करेक्ट। फिर ये क्या होगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा u को हमने कांस्टेंट लिया तो उसको बाहर ले लिया हमने, ये n माइनस वन और ये क्या होगा n हो गया, गॉट इट। और यहाँ पे क्या होगा अंदर से dt बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा a को आप बाहर ले लो, ये इंटीग्रेशन होगा किसका n माइनस वन और यहाँ पे क्या होगा n हो गया, ये क्या होगा t इंटू dt, क्लियर। अब हम इंटीग्रेट करने के लिए रेडी हैं, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s हो गया, और लिमिट का वैल्यू क्या होगा s n माइनस वन और यहाँ पे क्या होगा s n हो गया, इज इक्वल टू ये u का वैल्यू u रहेगा, dt का इंटीग्रेशन क्या है, dt का इंटीग्रेशन होगा t, ये लिमिट जो उसका है n माइनस वन टू n, क्लियर। अब हो गया प्लस a, अब यहाँ पे t इंटू dt है ना, तो अब इसमें प्रॉपर फॉर्मूला लगा लो, t का पावर वन है तो क्या होगा, t का पावर वन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन विल इंक्रीज विद वन, तो t स्क्वायर अपॉन टू हो गया, दिस, करेक्ट। और लिमिट क्या होगा n माइनस वन टू, ये क्या होगा n हो गया, क्लियर। अब पुट करके देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहां पे अगर आप पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, s को रिप्लेस करेंगे sn से, और फिर s को रिप्लेस करेंगे sn माइनस वन से, बीच में क्या होगा माइनस साइन, क्लियर, इज इक्वल टू ये u हो गया, हम t को रिप्लेस करेंगे n से, फिर माइनस ऑफ n माइनस वन, ठीक है, देन प्लस ये हो गया a, हमने t को रिप्लेस किया n से, तो ये हो गया n स्क्वायर अपॉन टू, माइनस ऑफ माइनस n माइनस वन स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। हमने क्या किया, n की वैल्यू यहां पे पुट किया, फिर n माइनस वन की वैल्यू यहां पुट किया, करेक्ट। कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इस केस में, अदरवाइज वी विल हैव डिफिकल्टी। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, यहां पे देख लो sn माइनस वन को हमने क्या लिया है, ये है sn, तो इसको आपको लिखना है तो आप इसको यहां लिख दो, ये sn हो गया, sn इज इक्वल टू, अभी ब्रैकेट को हम पहले ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो ये n हो गया, माइनस n के अंदर आएगा तो ये माइनस n हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 1, क्लियर, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर हमने ले लिया यहाँ पे प्लस, ये है a, ब्रैकेट क्लोज्ड, ये क्या होगा n स्क्वायर अपॉन टू हो गया, ठीक है, माइनस, इसको हम ब्रैकेट में ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं उस वैल्यू को, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर मतलब n स्क्वायर हो गया, देन माइनस टू ए बी, तो माइनस टू एन हो जाएगा, देन प्लस बी स्क्वायर मतलब ये वन ही हो गया ना, वन का स्क्वायर विल बी वन ओनली, और ये क्या है अपॉन टू, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये n और n की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी,
तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो गया एस nth इज इक्वल टू ये u हो गया इज व्हाट 1 है ये, चलो ठीक है मैं क्या इसको 1 लिख देता हूं, हाँ क्योंकि एक स्टेप और हम आगे लेंगे। तो ये n स्क्वायर अपॉन 2 हो गया माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हम लोग, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ब्रैकेट में ही करो, यहां पे ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन 2 हो गया माइनस 2n अपॉन 2 हो गया प्लस 1 अपॉन 2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? अब उसके सिंप्लीफाइड पार्ट को हम यहां लिखते हैं, ठीक है। सो एस एन विल बी एस एन ओनली, क्लियर, इज इक्वल टू यू विल रिमेन यू प्लस ये a इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a n स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब a है ना, ये ब्रैकेट के साथ में अंदर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, करेक्ट ना, क्योंकि ओवरऑल का ब्रैकेट है ना, a विल मल्टीप्लाई विद दिस वन और माइनस साइन ये रहेगा, तो क्या हो गया माइनस a n स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। क्लियर? अब फिर a ना इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, बट ये माइनस साइन है ना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, और a विल ऑल्सो कम इन साइड, तो क्या होगा प्लस 2na बाय 2, ठीक है, यहां तक सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब a विल मल्टीप्लाई विद 1 बाय 2, तो दैट इज a बाय 2, बट ये माइनस की वजह से क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस a बाय 2। अब देखो इसमें क्या कैंसिलेशन कर सकते हैं, दीज वैल्यूज कैन बी कैंसिल। अब आपको एस का वैल्यू क्या मिलेगा, दिस u विल रिमेन u, यहां पे क्या कॉमन ले सकते हो आप वो देख लो, ये प्लस है, हम यहां पे a बाय 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, a बाय 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2n माइनस 1। तो ये हो गया आपका Sn फॉर्मूला यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। सो आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड, इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। सो मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी इंटीग्रेशन बेस्ड वो हमने कवर कर लिया है। आई ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग वन मोर लेक्चर बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, जिसमें हम अदर स्टफ को भी कंप्लीट करें या कवर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।